हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चली रही होगी। तो मैं आज अविनाश सर आपके लिए वोकैब का एक न्यू सेशन लेकर के आया हूँ, जो कि वोकैब नंबर 6 होगा। और वो वोकैब है इंजेंडर। इंजेंडर का बेसिकली इसका अर्थ होता है पैदा करना, है ना। मतलब मैं किसी सिचुएशन टू स्टार्ट हो गया कि मतलब कोई कारण हो, हाँ, है ना। गिव राइज टू फीलिंग और सिचुएशन और कंडीशन, है ना। तो लिख लेंगे इसका अर्थ इंग्लिश में। एक सेकेंड। ओके। मेक ए सिचुएशन टू स्टार्ट। ओके। एक इसका हो जाएगा गिव राइज टू ए फीलिंग, है ना। टू ए फीलिंग, सिचुएशन, है ना। और कंडीशन, है ना। जैसे मतलब कोई कार्य शुरू करने जा रहे हैं आप, तो उसके पहले हम यूज़ करते हैं इंजेंडर, है ना। मतलब कोई वर्क करने जा रहे हैं तो उसके स्टार्टिंग में जो आप स्टार्ट करने जा रहे हैं उस कार्य को, तो इन दैट केस वी कैन यूज़ इंजेंडर। ओके। तो बिना आपका समय बर्बाद किए मैं सीधे किसी सिनोनिम पे आता हूँ। सिनोनिम, इसका एक सिनोनिम हो जाएगा कॉज, है ना। कॉज मतलब होता है कारण। कारण हो किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, पैदा करने के लिए, टू बिगिन, है ना। स्टार्ट टू एग्जिस्ट, मतलब इन तरह के केस में हम यूज़ कर सकते हैं कॉज। ये हो जाए कोई कारण हो। ओके। एक हो जाएगा इसका सिनोनिम इनवोक। इनवोक, इनवोक का अर्थ होता है कि बेसिकली जैसे आप लॉ यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, है ना। लाइक मतलब जैसे किसी दो एंटिटी के बीच में अगर कोई लैंड डिस्प्यूट चल रहा है बहुत समय पहले से, तो उस टाइम क्या होता है कि मतलब केस कई सारे चलते हैं और लॉज भी कई सारे लगते हैं, है ना। तो उस लॉ के मुताबिक क्या होता है कि वो लैंड किस एंटिटी की है, उस एंटिटी को दे दिया जाता है ना। तो वही हो गया, मतलब कोई लॉ लगाना किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। ओके। तो इन दैट केस वी कैन यूज़ इनवोक। ओके। तो लिख लेंगे इसको हम, टू यूज़ a law in order to achieve something। ओके। ये हो जाएगा इनवोक। ओके, समझ में आ गया। एक इसका सिनोनिम हो जाएगा इंजेंडर का जनरेट। मतलब कोई चीज़ आप जनरेट कर रहे हो, है ना, स्टार्ट कर रहे हो, टू स्टार्ट टू बिगिन, है ना। तो उन इन दैट केस हम जनरेट भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। एक इसका सिनोनिम हो जाएगा स्पॉन। स्पॉन, स्पॉन का अर्थ होता है टू कॉज समथिंग टू न्यू, है ना। मतलब कुछ नया करने के लिए आप स्टार्ट करने जा रहे हैं कोई न्यू, मतलब जैसे स्टार्टअप आप स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। जैसे मतलब कि अब क्या हुआ कि मतलब सपोज दैट आप बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब की, इवन अगर कई सारा फेलियर आपको अचीव मतलब फेस करना पड़ा, तो उसके बाद ये होता है कि मतलब फिर मन बहुत हार जाता है कि भाई क्या ही करूँ मैं, अभी मतलब जॉब मेरे लिए नहीं बना है। ओके। तो क्या ही करूँ। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप मतलब थोड़ा सा वेट करते हैं, सैड होते हैं, वो एक मोमेंट, एक फेज चलता रहता है कुछ दिनों के बाद। फिर वापस से आप एक अपने अंदर एक प्रेरणा लेते हैं कि भाई
मतलब मैं कुछ तो ज़रूर करूँगा, है ना। कुछ करने की वो प्रेरणा अंदर से आप पे हिम्मत रखते हैं कि भाई मैं अभी तो जा रहा भाई और एक एग्ज़ाम फोड़ूंगा। ओके, तो उस केस में हम स्पॉन यूज़ कर सकते हैं, टू कॉज समथिंग टू न्यू। ये इंडेंटर का एक सिनोनिम ये हो जाएगा। है ना। तो गाइस मेरा ये सेक्शन अटेम्प्ट करने से आपको आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका पूरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कवर होता जाएगा और एक एक वर्ड का मतलब क्या है पूरा विथ डिटेल पूरा अच्छे तरीके से कवर होगा, है ना। तो बिल्कुल लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस पढ़ते जाना है और रेगुलरली पढ़ना है ना। एक इसको सिनोनिम हो जाता है इल्ड। ओके, इल्ड, इल्ड का अर्थ होता है प्रोड्यूस समथिंग, है ना। सपोज दैट आप मतलब कहीं जॉब कर रहे हैं, है ना, किसी एक बहुत बड़े सेक्टर में प्राइवेट जॉब कंपनियों में, तो आपके जो मतलब ऊपर होते हैं सीनियर्स होते हैं आपके या फिर आपके जो बॉस होते हैं, तो उनके द्वारा मतलब आपको टाइम किसी एक फिक्स टाइम पीरियड में आपको कोई मतलब वर्क दिया जाता है कि भाई इस टाइम के अंदर मेरे को ये चाहिए, है ना। तो क्या आप करते हो क्या कि अपना पूरा फोकस उसी फील्ड में लगा देते हो कि भाई मैं किसी तरह से इस चीज़ को अचीव करूँगा ताकि मेरे को डांट ना पड़े बॉस से या फिर कुछ अचीव करने के लिए, है ना। तो प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस समथिंग, इन दैट केस वी कैन यूज इल्ड। ओके, एक इसका नाम जाएगा ब्रिंग, ब्रिंग भी लिख सकते हैं। एक हो जाएगा इनिशिएट, इनिशिएट, इनिशिएट का अर्थ होता है टू कॉज समथिंग टू बिगिन, है ना। मतलब अब कारण बन रहा है कुछ किसी नए चीज़ को स्टार्ट होने के लिए, है ना। वही मैंने अभी जब जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि अपने अगर बहुत सारे फेलियर देख लिया लाइफ में, फिर क्या होता है कि कभी कभी मन करता है कि भाई मैं छोड़ दूँ प्रिपरेशन, मेरे पास की नहीं है ये गवर्नमेंट जॉब। फिर होता है आपके लिए कि आप वापस से फिर को एक मतलब पुल बैक करते हो कि भाई अभी तो मेरे को करना ही करना है गवर्नमेंट जॉब, और पूरे आप शिद्दत से फिर से पढ़ाई में जुट जाते हो और अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, है ना। तो फिर से स्टार्ट करते हो, टू कॉज समथिंग टू बिगिन। तो इन दैट केस वी कैन यूज इनिशिएट। ओके, एक इसका सिनोनिम हो जाएगा इंड्यूज, लास्ट सिनोनिम है इसका, है ना। इंड्यूस का अर्थ होता है कि कुछ कार्य होने जा रहा है और उस कार्य को होने के लिए आप हस्तक्षेप कर रहे हो, मतलब उस चीज़ को आप रोक रहे हो। तो इन दैट केस वी कैन यूज इंड्यूस। लाइक बहुत टाइम पहले होता नहीं था कि मतलब महर्षि लोग अपना जा करके तपस्या कर रहे हैं, ऋषि मुनि लोग, है ना। तो राक्षसों के द्वारा क्या होता था कि उसमें उसको भंग किया जाता था तरीके तरीके की चीज़ें अपना करके। तो वही होगा, इसका इंग्लिश अर्थ लिख लेंगे, टू परसुएड, समथिंग। ओ एक मिनट, टू परसुएड समवन टू डू समथिंग, है ना। मतलब किसी को कुछ स्टार्ट करने के लिए उसको आप परसुएट कर दे रहे हो, प्रवोक कर दे रहे हो, है ना। तो ये हो जाएगा। समझ आ गया आपको अच्छे से। अब हम इसके एंटोनिम की तरफ चलते हैं। एंटोनिम, एक इसका एंटोनिम हो जाएगा रिस्ट्रिक्ट। पहला, रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रिक्ट बेसिकली इसका अर्थ होता है
कि किसी चीज़ पे आप रिस्ट्रिक्शन लगा दे रहे हो कि हाँ, जैसे भाई ये चीज़ तुझे नहीं ही करना है ना, तो रिस्ट्रिक्ट लगा दे रहे हो, मना कर दे रहे हो किसी भी चीज़ को या फिर किसी वस्तु को। कोई इंसान खरीदने जा रहा है तो उस केस में, है ना, तो ये भी हो जाएगा। होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये क्लास मेरा। तो यही था। एक इसका एंटोनिम हो जाएगा इम्पीड, है ना। बेसिकली इम्पीड का अर्थ होता है कि किसी चीज़ को बहुत डिफ़िकल्ट किया जा रहा है वो कार्य होने से किसी के द्वारा। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया कि जैसे बहुत टाइम पहले होता था क्या कि जैसे ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे, है ना, तो राक्षसों के द्वारा उसको भंग करने की कोशिश की जाती थी, है ना। तो उस केस में हम इम्पीड यूज़ कर सकते हैं। इम्पीड लिख लेंगे, टू मेक इट मोर डिफ़िकल्ट फॉर समथिंग टू हैपन, है ना। होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा मेरा क्लास। तो कोई भी अगर डाउट होगा तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं और बता सकते हैं। मैं और मेरी टीम उस पर काम करने की कोशिश करेंगे पूरे अच्छे तरीके से, है ना। एक हो जाएगा क्रश। क्रश का मतलब भी वही हो जाएगा, किसी चीज़ को आप तोड़ रहे हो, रोक रहे हो वो कार्य होने से, तो ये भी हो जाएगा। एक हो जाएगा कोयल। कोयल कोयल का अर्थ होता है टू स्टॉप समथिंग, है ना, कि आप बहुत फोर्सली तरीके से कोई कार्य होने से उसको रोक रहे हो। ओके, तो ये हो जाएगा टू स्टॉप समथिंग, है ना। कोयल इज़ बेसिकली इज़ यूज्ड फॉर स्पेशली लाइक अवर, आप बहुत मतलब एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हो, उस चीज़ को रोक रहे हो, तो उस केस में भी ये हो जाएगा, है ना, टू स्टॉप समथिंग, है ना। एक हो जाएगा रिप्रेस। रिप्रेस रिप्रेस का अर्थ होता है कि कोई कार्य होने से उसको रोक रहे हो, अलाउ नहीं कर रहे हो, है ना। जैसे होता है ना कि मतलब चुनाव में होता है कि पार्टियों द्वारा मतलब प्रशासन से अनुरोध किया जाता है कि भाई कोई मीटिंग करने के लिए, तो वो मीटिंग उस दायरे में रह के की जाए ताकि दंगा फसाद ना हो। तो यदि इस तरीके की चीज़ें होंगी, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जा रही है, फिर कई चीज़ हो जा रही है, फिर कहीं दंगा फसाद हो गया, तो प्रशासन के द्वारा क्या होता है कि उसको रोका जाता है, हाँ, मतलब अनुमति नहीं दी जाती है मीटिंग करने के लिए कभी कभी। तो उस केस में हम रिप्रेस यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे सपोज दैट कि जैसे क्या हुआ कि सपोज दैट आप पिताजी से अपने कुछ मांग सकते हैं, लाइक मोबाइल मांग रहे हैं, बाइक मांग रहे हैं, कार मांग रहे हैं, है ना, कुछ भी मांग रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अलाउ नहीं कर रहे हैं आपको वो चीज़ देने के लिए। तो वही क्या, आपको यस नहीं कह रहे हैं कोई चीज़ देने के लिए आप, तो उस केस में हम रिप्रेस यूज़ कर सकते हैं, टू नॉट टू नॉट अलाउ समथिंग। ओके, होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये चीज़। एक इसका एंटोनिम होता है स्टाइफल।
स्ट्राइफल, स्ट्राइफल का अर्थ होता है किसी कार्य को होने से आप उसको रोक रहे हो, टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, तो वही हो जाएगा टू प्रिवेंट। प्रिवेंट का अर्थ होता है ये रोकना, टू स्टॉप, ओके, टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, ओके। तो ये था मेरा आज का वोकैब नंबर, जो कि वोकैब नंबर 6 था। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और मैंने तो अपना फ़िलहाल 100% देने की कोशिश की होगी। फिर भी अगर आपको कोई कमी लगती है मेरी क्लास में, तो आप अपना कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में इस क्लास के नीचे पिन कर सकते हैं, और मैं उस पर कार्य करने की पूरी फोकस करूँगा। उसमें मैं और मेरी टीम मिलकर के उसको अच्छे से हैंडल करेंगे और उसको इम्प्रूव करेंगे, ओके। और इसी चैनल पे जल्द ही हम मैथ का भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा A to Z, और एक्स्ट्रा भी मॉक मैं मतलब प्रोवाइड करवाता रहूँगा मैथ का, जो कि आने वाले एग्जामों में बहुत आपको हेल्प करेंगे। लाइक रेलवे का भी कोई एग्ज़ाम हो गया, लाइक ये SSC GDs हो गया, SSC GD हो गया, CGL CPO MTS लोको पायलट JEE NTPC टेक्नीशियन, इन सारे एग्ज़ाम में आपको बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है ना। तो जल्दी इसी चैनल पे स्टार्ट होने वाली है मैथ की भी क्लासेस, जो कि पर डे हम कवर करेंगे अप्रॉक्स 10 to 15 क्वेश्चंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। इवन वो पहले के एग्जामों में पूछे रहे भी